नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एमएस वर्ड के टॉप 10 क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू फॉर्म में, जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और यही सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में पूछे जाते हैं और आपकी कंप्यूटर नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और जो भी क्विज यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा उसके आंसर भी साथ के साथ आपको बताते जाऊंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर आप मुझे सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो पॉज करके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, व्हाट इज एमएस वर्ड, मतलब कि आपका एमएस वर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो बताइए इन चारों में से आपका कौन सा सही जवाब होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो आप कमेंट कर लीजिएगा पॉज करके। मैं बता देता हूं, सही आंसर है आपका अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके अंदर आप एमएस वर्ड से रिलेटेड, मतलब वर्ड से रिलेटेड सारे काम कर सकते हो, जिसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन यू क्रिएट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल इन वर्ड व्हाट विल बी द डिफॉल्ट फाइल नेम। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब आप एमएस वर्ड में फर्स्ट टाइम कोई फाइल को क्रिएट कर रहे होते हो तो उस फाइल का नाम जो होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है। क्या उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 रहता है, या उसका नाम वर्ड 1 रहता है, या फिर फाइल 1 रहता है, या इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, कमेंट कीजिए। और मैं बताता हूँ, सही जवाब इसका है डॉक्यूमेंट 1। जब भी आप एमएस वर्ड में कोई भी फाइल क्रिएट करते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट नेम आता है वो आता है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ बुलेट पॉइंट क्विकली। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको अगर बुलेट पॉइंट इंसर्ट करना है तो किस शॉर्टकट की आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की दी हुई है वो 3 शॉर्टकट की दी हुई है, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट एल और कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा सही है। और सही जवाब है आपका, जिसे मैं बताता हूँ आपको, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल आपका सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है क्या है, पहले आप वो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका ऑफिस सूट है उसके अंदर इन चारों में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया तो मैं पहले थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट इंस्टॉल करना होता है अपने कंप्यूटर में, तो आप क्या इंस्टॉल करते हो, आप इंस्टॉल करते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, और जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हो तो वो सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसके साथ ही साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसे सूट बोला जाता है, जो कि काफी सारे सॉफ्टवेयर का एक तरीके का पैकेज होता है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट सूट है, पैकेज है, उसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर नहीं आते हैं इनमें से। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना, इसमें से पूछा गया इन चारों में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके सूट के अंदर नहीं आता है। तो कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो बस मैं आपको बता देता हूँ, फाइल मैनेजर जो है ये करेक्ट जवाब है। फाइल मैनेजर जो होता है वो आपके ऑफिस सूट के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी होता है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और इमेज एडिटर भी होता है उसके अंदर, और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, सो आशा करता हूं कि आपका जवाब सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू टाइप इन रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन एमएस वर्ड। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए आप अपने रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करते हो। यहाँ 4 ऑप्शन है, वर्ड टाइप करते हो, एमएस वर्ड टाइप करते हो, विन वर्ड टाइप करते हो, या कुछ भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है ये कमेंट करके, और अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, विन वर्ड को टाइप करते हैं रन डायलॉग बॉक्स में। और रन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की होती है स्टार्ट प्लस आर या फिर विंडो प्लस आर। जब बटन दबाओगे तो रन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ MS वर्ड 2010 एंड अबव। मतलब यहाँ पे आपसे एक्सटेंशन नेम पूछा गया है 2010 वर्जन का और उसके ऊपर के वर्जन का। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं .doc, .docx और .py। बताइए कौन सा सही होगा। तो मैं आपको सही जवाब बताता हूँ फिलहाल। तो सही जवाब है आपका .docx। ठीक है, .docx इज अ करेक्ट आंसर। और जो .docx है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 और उसके ऊपर का ही एक्सटेंशन नेम है। और जो .doc है ना, ये आपके 2010 के नीचे के जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम कितने परसेंटेज तक यूज कर सकते हैं। बताइए, उसका आंसर कमेंट कीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए मैं आपको सही जवाब बताता हूँ। तो सही जवाब है आपका 500%। 500% तक आप मैक्सिमम जूम कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप ओपन करते हो तो उसके अंदर आपका फॉन्ट का जो डिफॉल्ट साइज होता है वो क्या होता है। बताइए कमेंट करके। बता दिया तो मैं बताता हूँ सही जवाब। सही जवाब है आपका 11 pt, 11 पॉइंट। ठीक है, तो यही साइज होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। सो नेक्स्ट है यहाँ पे विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट केस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कह रहा है कि जब अगर आपको अपने टेक्स्ट को अपर केस में, लोअर केस में, सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना होता है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। मतलब चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, शिफ्ट F2, शिफ्ट F3, शिफ्ट F4 और शिफ्ट F5। ठीक है, तो बताइए करेक्ट जवाब क्या है। बता दिया आपने। अगर बता दिया तो मैं बताता हूँ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है शिफ्ट F3। ठीक है, शिफ्ट F3 इज द करेक्ट आंसर एंड शॉर्टकट की ऑफ चेंज केस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी। Ctrl+X इज यूज टू डैश इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब Ctrl+X का यूज किस लिए किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, किसकी शॉर्टकट की Ctrl+X। पता ही होगा, कमेंट कर दो भाई। अब कर दिया होगा आपने अब कमेंट। ठीक है, और मैं बता देता हूँ सही जवाब। सही जवाब है कट। कट की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, Ctrl+X। ठीक है, सो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस 10 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही दिए। ठीक है, चलिए फिर अगर आपको एक्सेल की भी ऐसी सीरीज चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक्सेल के भी मैं टॉप 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा और आई थिंक इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 2 भी आपके लिए लेके आऊंगा। ओके, सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।